हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ 2 दिसंबर 2024 को राशिफल के साथ। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि प्रथमा, दिन सोमवार। आज का सूर्योदय 6:44 पर और सूर्यास्त 5:16 पर रहेगा। आज का नक्षत्र ज्येष्ठा 4:03 PM तक रहेगा। इसके बाद मूल रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:35 से 12:17 तक। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 7:54 से 9:14 तक। और आज का दिशाशूल रहेगा पूर्व दिशा में। ये था आज का पंचांग। राशिफल की दृष्टि से मेष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष शुभ रहेगा। भाग्योन्नत के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुखद वातावरण बनेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पिता पक्ष से अनुकूलता रहेगी। राज्य पक्ष शासन सत्ता से कार्य लेने में सफल होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित व्यापार में लाभ के योग हैं। उचित आहार विहार का पालन करें। यात्रा में सामान्य सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना करते हुए यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का नित्य जप करें। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। आयु आरोग्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खर्च की अधिकता रहेगी। कुटुंब में किसी कार्य के संपन्न होने से मन कुछ प्रसन्न रहेगा। आपस में चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। कार्य की दृष्टि से यात्रा का योग रहेगा, परंतु बाहरी संबंधों में कटुता रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, सावधान रहें। नेत्र विकार संक्रामक रोगों से सावधानी बरतें। इष्ट की आराधना करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस पाठ का, इस मंत्र का नित्य जप करें। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन में चला रहा जो विरोधाभास है उसका समाधान होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। व्यापार क्षेत्र में यदि हम साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं, किसी से साझेदारी का अनुबंध करना चाहते हैं, तो वो उसमें अनुकूलता प्राप्त होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से अनुकूलता प्राप्त होगी, परंतु उसके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इष्ट आराधना करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, धन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ओपल अथवा
जरकन 9.25 रत्ती का धारण करें। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सरस्वती जी की उपासना करें, सरस्वती यंत्र धारण करें, लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष शुभ नहीं रहेगा। किसी शत्रु पक्ष से समस्या का सामना करना पड़ेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिंतित रहेंगे। मन की एकाग्रता भंग होगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। वाहन सावधानी से चलाएं। मन को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें, परंतु सामान्य स्थिति में कुछ समस्याओं का समाधान होने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। जिन जातकों का स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती, उनके लिए चांदी का चंद्रमा मोती युक्त 7.25 रत्ती अथवा 7.5 रत्ती, 9.25 रत्ती या 9.5 रत्ती का बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करा करके धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों के का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। किसी मित्र के द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ का योग बनेगा। आपस के संबंध मजबूत होंगे। संतान पक्ष से धन लाभ का योग रहेगा। आय का नया मार्ग बनेगा जिससे मन प्रसन्न होगा। व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। बाहर से संबंधित जो आयात निर्यात का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी अनुकूलता भरा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए जो विदेश में जाकर के तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। इष्ट की आराधना करें। यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, आयु आरोग्य की प्राप्ति के लिए ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का नित्य जप करें। जप का प्रारंभ रविवार से प्रातः सूर्य की होरा से करें। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शासन, सत्ता, उच्चाधिकारी से सफलता देने वाला होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से आनंद होगा। उच्चाधिकारी का सानिध्य होगा। किसी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से मन प्रसन्न होगा। सरकारी योजनाओं से संबंधित अनुबंध सफल होंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित लाभ होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल रहेगा। सावधानी बरतें। उचित आहार विहार का पालन करें। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का पीला वस्त्र दान करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। और विशेष रूप से स्वास्थ्य की निर्बलता की स्थिति में अथवा कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इस राशि के जातकों को ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् इस मंत्र का पाठ जप करना लाभप्रद होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य से सुखद रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य पक्ष साथ देगा। शासन सत्ता से लाभ का योग है। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से आनंद की अनुभूति होगी। राज्य पक्ष से लाभ होगा। जो जातक सरकारी क्षेत्र में सेवारत हैं अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं उनके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से उनके मन को प्रसन्नता होगी और उनका जीवन आगे बढ़ेगा। सुखद लाभ का योग होगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या के प्रति चिंतित रहेंगे। उचित आहार विहार का पालन करें। नित्य शिव जी का अथवा हनुमान जी का पूजन करें, आराधना करें। 12 नामों का नित्य जप करें, लाभ होगा।
वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन धन संबंधी मामलों के लिए लाभप्रद होगा। धन संबंधी चली आ रही समस्या का समाधान होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आयु आरोग्य में वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होने का योग रहेगा। भाग्य से धन लाभ का योग बनेगा। व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। जिन जातकों का कार्यक्षेत्र रक्षा विभाग है अथवा न्यायिक विभाग है या प्रशासन से संबंधित जो जातक सेवारत हैं, उनमें सेवा कर रहे हैं, उनके लिए आज पदोन्नति के लिए दिन लाभप्रद होगा। इष्ट की आराधना करें। यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से विशेष शुभ रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन से मधुरता रहेगी। पत्नी से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य साथ देगा, परंतु बाहरी संबंधों से हानि होने की स्थिति रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। उसके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, सावधानी बरतें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विलंब से दूर होंगी। निरंतर प्रयत्न करें और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करें। इष्ट की आराधना करें। विशेष प्रतिकूल स्थिति में ओम जूम साह माम पालय पालय सह जूम ओम इस मंत्र का जप करें, लाभ होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य स्थिति वाला रहेगा। बाहरी संबंधों से अनुकूलता रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी। शत्रु पक्ष से पीड़ा होने की स्थिति रहेगी, परंतु किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध सामान्य रूप से सफल रहेंगे, परंतु अधिक लाभ का योग नहीं रहेगा। किसी नए व्यापारी से आपका अनुबंध लाभप्रद होगा। बाहर से होने वाले व्यापार के लिए ये दिन अनुकूल रहेगा। जो जातक सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी उद्योग, दूध आदि से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह सुखद समय होगा। सामान्य लाभ के साथ व्यापार में उन्नति का योग बनेगा। विशेष रूप से शिक्षा, प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शुक्र से संबंधित वस्तु दान करें और जरकन अथवा ओपल 9.5 रत्ती का अनामिका उंगली में अथवा पैंडल में धारण करें, लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन संतान पक्ष से, मैत्री संबंधों में, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभप्रद होगा। आय के साधन तो सीमित रहेंगे, परंतु सफलता मिलने का प्रबल योग बनेगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का योग रहेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा नित्य हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, लाभ होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शिक्षा प्रतियोगिता के लिए, सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए, मातृ पक्ष से अनुकूलता देने वाला होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी से लाभ होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। नित्य इष्ट की आराधना करें। बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करें। गणेश पंचरत्न का पाठ करें और पंचोपचार, दशमोपचार
अथवा षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें, लाभप्रद होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा, व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। ये था मेष आदि राशियों का राशिफल। कल की चर्चा में आपने सुना कि जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा मन और अधिक अच्छा करने के लिए भावना करता है। तो हम कार्य को प्रारंभ करने से पहले जितने ही उत्साह से भरे होंगे, व्यवस्था जितनी ही हमारी अनुकूल होगी, उतना ही आसानी से अच्छे ढंग से हम कार्य को संपन्न कर सकते हैं। शास्त्र में कहते हैं, उत्साह संपन्नम मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़स्य हृदय लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। कहने का तात्पर्य है कि जो जितना ऊर्जावान है, जो जितना उत्साह से भरा हुआ है, अदीर्घ सूत्रम अर्थात आलस्य नहीं करने वाला है, आलस्य रहित है, क्रिया विधिज्यम जिस कार्य को वो कर रहा है उसकी क्रिया विधि को जानने वाला है, व्यसने स्वशक्तम और व्यसनों से दूर रहने वाला है, सूरम कृतज्ञम वीर है, पराक्रमी है, कृतज्ञम अर्थात दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाला है, दृढ़स्य हृदयम और हृदय में दृढ़ता को धारण करने वाला है। कहने का तात्पर्य कि एक बार किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जो संकल्प कर ले उसे पूरा करके ही वो छोड़ता है। ऐसी स्थिति वाला जातक बड़ा सौभाग्यशाली होता है। माँ भगवती लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए उसके पास जाती हैं। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, तो लक्ष्मी स्वयं उसके पास निवास करने के लिए आती हैं। तो देखिए, कल आपने सुना कि हम तुलसी पुष्प चयन करें तो कौन सा मंत्र पढ़ें, तुलसी दल चयन करें तो इससे हमें क्या लाभ। कहते हैं कि शास्त्र में अनेक विधान हैं। जब हम तुलसी दल का चयन करते हैं तो कौन सा समय होना चाहिए। शास्त्र कहता है, तुलस्यमृत जन्मासि सदा तुम केशव प्रिया। कहा, तुलस्यमृत जन्मासि सदा तुम केशव प्रिया, चिनोम केशवास्यार्थे वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवै पत्रैः पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी कलो मल विनाशिनी। ये आहनिक सूत्रावली का श्लोक है। बड़ा सुंदर भाव दिया है। कहा, इस मंत्र का पाठ करते हुए तुलसी दल का चयन करना। तुलस्यामृत जन्मांसी, आप जन्म से अमृतमयी हो, आपके स्पर्श से कल्याण होता है। सदा तुम केशव प्रिया, और भगवान विष्णु की प्रिय हो। और चिनोम केशवस्यार्थे, मैं आपका चयन केशव की पूजा के लिए ही कर रहा हूँ। वरदा भव शोभने, हे शोभने आप मेरे लिए वरदायक बनो, कृपा करने वाली बनो। त्वदंग संभवई पत्रैहि, आपके द्वारा प्राप्त पत्र के द्वारा मैं श्री हरि का पूजन करूंगा। तथा कुरु पवित्रांगी कलो मल विनाशिनी, इसलिए इस कलयुग के कलुष को विनाश करने वाली माँ भगवती हमारे संपूर्ण शरीर को, हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को पवित्र करें। ऐसा भाव रखते हुए जो तुलसी दल का चयन करता है, माँ भगवती उस पर कृपा करती ही हैं। अब विचार करते हैं कि तुलसी दल का चयन किस दिन करना और किस समय करना। तो देखिए, शास्त्र में कहा गया, वैधृतौ च व्यतिपातौ भौम भार्गव
भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्याम सूतके द्वयौ। ये निर्णय सिंधु का ये परिच्छेद 3 का और स्मृति सारोक्त का श्लोक है। ये कहता है वैधृतौ च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्याम सूतके द्वयौ। कब कब हमें तुलसी पत्र का चयन नहीं करना? पहला, वैधृत योग में, वैधृत योग हो, व्यतिपात योग हो, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। मंगलवार को भी तुलसी का चयन नहीं करना, शुक्रवार को भी नहीं करना, रविवार को भी नहीं करना, और 3 वार में जिनमें द्वादशी हो, अमावस्या हो और पूर्णिमा हो। ये 3 वार हैं, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। और तिथियां कौन सी हैं? द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। इनमें तुलसी दल का चयन नहीं करना। और किसमें? संक्रांत में तुलसी का चयन नहीं करना। जनना शौच अर्थात सूतक में, जन्म का सूतक हो उसमें नहीं करना, तथा मड़ा शौच, और यदि किसी का मृतक सूतक हो तो उसमें भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी पत्र न तोड़ें, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। परंतु नित्य प्रति की गई पूजा में तुलसी पत्र के बिना पूजा पूरी नहीं होती। इसलिए विशेष परिस्थिति में जिन वारों में, तिथियों में और योगों में हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो फिर हमें एक विकल्प हमारे पास मिलता है कि ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे पास तुलसी पत्र नहीं है तो हम पेड़ से टूटी हुई तुलसी की पत्ती को उठा करके भी देव पूजन कर सकते हैं, ऐसा विधान है। ये था आज 2 दिसंबर को मेष आदि राशियों का राशिफल, साथ में कुछ पूजा के विधान, तुलसी पत्र तोड़ने का दिवस का विधान आपने सुना। मैं पंडित राजेश शास्त्री सी न्यूज़ के कार्यक्रम में भाग्यश्री कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित था। मेष आदि राशियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।